महाशिवरात्रि पर्व बुधवार को क्षेत्र में मनाया गया। शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही, जो देर रात तक जारी रही। शिवालयों में कहीं भगवान शंकर की पूजा अर्चना, अभिषेक, सामूहिक आरती, श्रृंगार एवं रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। परमाणा ताल स्थित भूतनाथ शिवालय में सुबह रुद्राभिषेक हुआ तथा उसके बाद दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान शंकर व पार्वती की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। वहीं सामूहिक प्रसाद के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शाम को सामूहिक आरती के पश्चात रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। रेलवे स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में सुबह एवं शाम को रुद्राभिषेक, रात्रि को महाश्रृंगार आरती का आयोजन हुआ। सालासर सड़क मार्ग पर स्थित आश्रम में रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा पौधार बगीचे, समाधि स्थल, रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय, पंडितपुर स्थित शिवालय, चिरू रोड स्थित संकट हरण मंदिर, भानीदोरा शिवालयों में भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में तहसील के गांव खुडेरा छोटा के अमृतनाथ आश्रम में महंत गीतानाथ ने सानिध्य में महाशिवरात्रि बुधवार को मनाई गई। ग्रामीण जनों ने आश्रम में पूजा अर्चना की तथा महिलाओं ने मंगल गीत गाए। उपस्थित लोगों ने महंत का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। प्राचीन भूतनाथ मंदिर से शिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को भगवान शंकर की बारात निकाली गई। बारात में झांकियां भी सजाई गई। डीजे व बैंड बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। बारात प्राचीन भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अशोक स्तंभ, घंटाघर, सब्जी मंडी, गढ़ चौराहा, अगुणा बाजार, बस स्टैंड, लिंक रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। बारात में भगवान शंकर के रूप में अमित शर्मा शामिल हुए। भगवान शंकर की बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ गई। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन अजाक तहसील इकाई रतनगढ़ के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह जिला अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में मेघवाल गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दलीप कुमार गुड़ीसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर व विशिष्ट अतिथि रतनगढ़ उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा, रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी सावरमल गहनोलिया, जिला शिक्षा अधिकारी किशोरलाल गहलोनिया, आरक्षण मंच के जिला अध्यक्ष गजानंद खेड़ीवाल, डॉक्टर महेंद्र खारड़िया, डॉक्टर सीताराम कावलिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, खेलकूद उप जिला शिक्षा अधिकारी रामूराम जी बुंदेला, प्रधानाचार्य दिनेश बरवड़, डॉक्टर चेतन चौहान, डाइट व्याख्याता ओम प्रकाश पारूपाल, उमेश कुमार जाखड़, लालचंद आलड़िया, मनराज काटीवाल, मोहम्मद अनवर कुरैशी, राकेश किलानिया, हुक्माराम जी बरौड़, लीलाधर सांसी आदि 85 अतिथि थे। कार्यक्रम में 232 सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, नवनियुक्त कर्मचारी व प्रतिभावान विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में समाज को संगठित रहते हुए बाबा साहेब के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा ने समाज को आह्वान किया कि आप पिछड़े वर्ग के भाइयों को गले लगाकर उनको बाबा साहेब के विचारों को बताएं। अध्यक्ष अशोक आलड़िया ने आए हुए मेहमानों का आभार व धन्यवाद प्रकट किया व पिछले 10 दिनों से लगे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन शहर में गुरुवार व शुक्रवार को किया जाएगा। गुरुवार को शहर के 15 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पारी में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक एवं द्वितीय पारी शाम 3 से 5:30 बजे तक चलेगी। वहीं शुक्रवार को एक ही पारी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। शहर में परीक्षा के लिए राजकीय जालान स्कूल, राजकीय जालान कॉलेज, राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज, भुआलका बालिका स्कूल, बाजोरिया स्कूल, प्रकाश पाठशाला, केपीएस स्कूल, मकड़ीनाथ स्कूल, चिरंजीलाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर, स्वामी कॉमर्स कॉलेज, टैगोर शिक्षण संस्थान, हनुमान बालिका स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर, संजय लाल बैद, आदर्श विद्या मंदिर, मारुति गर्ल्स कॉलेज में उक्त परीक्षा संपादित की जाएगी। परीक्षा को लेकर बुधवार को सभी केंद्र अधीक्षक द्वारा संबंधित संस्था में परीक्षा ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को उच्च अधिकारियों से मिले दिशा निर्देशों से अवगत करवाती हुई परीक्षा के दौरान बरतने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। तहसील के गांव बछारा निवासी बाड़मेर में बीएसएफ कांस्टेबल के पद पर कार्यरत 35 वर्षीय युवक की बुधवार को हृदयघात से मौत हो गई। परिजन जवान को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जवान के छोटे भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि जवान के छोटे भाई रणजीत द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 35 वर्षीय बड़ा भाई तेजपाल नैन बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर बाड़मेर में पदस्थापित था। करीब 5 दिन पूर्व 1 माह की छुट्टी लेकर जवान गाँव बछारा आया था। गुरुवार को वह गायों को चारा डाल रहा था कि अचेत होकर नीचे गिर गया। परिजन तेजपाल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सेवानिवृत्त सहायक वनपाल की हुई मौत प्रकरण में सर्व समाज के लोग बुधवार को लामबंद हो गए तथा जिला अस्पताल परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आक्रोश जताते हुए धरना शुरू कर दिया।
सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शाम 4:30 बजे तक चला। इस दौरान 3 दौर में हुई वार्ता के पश्चात मांगों पर सहमति बनने पर आंदोलन समाप्त कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले के अनुसार शहर के वार्ड 40 निवासी 60 वर्षीय सुशील कुमार पवार वन विभाग में सहायक वनपाल के पद से 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। सोमवार की रात बिना बताए घर से निकल गए, जो मंगलवार की शाम समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के पास अचेत हालात में मिले। सुशील कुमार को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार की सुबह सर्व समाज के लोग लामबंद हो गए तथा जिला अस्पताल में अपना धरना देकर आक्रोश जताया। धरने की सूचना पर विधायक पुष्पराम गोदारा, एसडीएम रामकुमार वर्मा, तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, सीआई दिलीप सिंह सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की, लेकिन 2 दौर की हुई वार्ता में सहमति नहीं बनी तथा प्रदर्शन जारी रहा। तीसरे दौर की वार्ता में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलवाने, मृतक के एक परिजन को संविदा पर नगर पालिका में नौकरी, 31 मार्च तक पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर राशि दिलवाने एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर आंदोलन समाप्त हुआ। धरने पर बैठे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभों से अधिकारियों द्वारा वंचित रखा जा रहा था तथा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते सुशील कुमार ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा नेता महेश सैनी, धनराज इंदौरिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, पार्षद मुख्तियार खान, अनिल सियोता, हेमंत पवार, नागेश महर्षि, निरंजन तामराज, पेंशनर समाज के सत्यनारायण सेवदा, करणी सिंह, रजिया सर, वेद प्रकाश पवार, सत्यपाल बोध, अशोक पवार, रूपचंद पवार, भंवरलाल पेंटर, लालचंद पवार, रामदेव चंदनिया, पुरुषोत्तम इंदौरिया, जगदीश, सत्यपाल गौतम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सेवानिवृत्त कर्मचारी सुशील कुमार जी पवार, जो पहले सहायक वनपाल के पद पर पदस्थापित थे, उनका 31 जनवरी को रिटायरमेंट हो गया था। उनके पेंशन प्रकरण तैयार नहीं हुआ था, उनको ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिले, जो भी सेवानिवृत्ति के बाद में परिलाभ दिए जाने होते हैं उनको नहीं मिले थे। उस कारण से वो व्यक्ति परेशान बताया गया था। बहुत पहले दर्ज करवा दी गई थी। अब इस दौरान में उनकी डेड बॉडी मिली, जिसको लेकर के परिजन और सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ में सहमति इस बात की हुई है कि उनके सेवानिवृत्ति के जो परिलाभ हैं उनको 31 मार्च तक वन विभाग दिलवाएगा। इस संबंध में मेरी डीएफओ साहब से बात हुई है, उन्होंने 31 मार्च तक ये परिलाभ दिलवाने के लिए आश्वासन दिया है। दूसरा, इनके परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो 15 मार्च तक हम दिलवा देंगे। तीसरा, जो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनको सेवा परिलाभ से वंचित रखा गया था अब तक, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके कलेक्टर साहब को हम भेजेंगे। और चौथा, इनका ये कहना था कि इनके परिवार को आर्थिक संबल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए, तो नियमानुसार हमारे स्तर पर ये संभव नहीं है। इसके लिए 20 लाख रुपए की सहायता देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुशंसा सहित भिजवाया जाएगा। इसके बाद में परिवार के जन, सर्व समाज के लोग, माननीय विधायक साहब सभी इस बात से सहमत रहे। उसके बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। सर, मृतक आश्रित को नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? मृतक आश्रित की नौकरी के लिए कोई प्रोविज़न सरकार की ओर से नहीं है। मृतक आश्रित को नौकरी देने के एवज में हम प्रयास ये करेंगे कि हम उसको संविदा पर पदस्थापित करवा दें। थैंक यू।